Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Abbas and I am your physics teacher. Dear, today our topic is electric potential. जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था और इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि चैप्टर सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जबकि अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि चार्जेस का पोटेंशियल। क्या मतलब है चार्जेस का पोटेंशियल? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वो ताकत होती है या वो वर्क होती है कि जब वो एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अपनी तरफ खींचने में वर्क करता है। जब कोई चार्ज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसलिए इसकी जो इक्वेशन है हम यूं लिखते हैं कि V is equal to W over Q। क्यों किस तरह से है? देखिए कि ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचने में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में जितना वर्क करता है, दोबारा सुने कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचने में जितना वर्क करता है तो ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला हम यूं लिखते हैं V is equal to W over Q। अब W क्या है? W हमारे पास होता है ये वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। या सिंपल इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि वर्क ऑन चार्ज। दोबारा देखिए कि जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से अपनी तरफ किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से जो वर्क पैदा होता है उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर्मूले से इसका हम यूनिट डिराइव करते हैं। आपके पास वर्क है, वर्क का यूनिट जूल होता है, और चार्ज है, चार्ज का यूनिट जो है कूलम होता है। इसलिए इसे हम लिखते हैं जूल पर कूलम। दोबारा देख लें कि इसका जो ऐसा यूनिट है ये क्या है? जूल पर कूलम है। आप देखेंगे जब ये जूल पर कूलम करते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के सवाल है। 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट या व्हाट इज मीन बाय 1 वोल्ट। इसके हम डेफिनेशन यूं करते हैं कि if 1 joule of work done against the electric field in bringing the 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point is 1 volt। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक चार्ज जो है किसी 1 जूल किसी 1 कूलम चार्ज के ऊपर वर्क करे 1 जूल का। दोबारा देखें कि जब कोई चार्ज 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल का वर्क करता है तो उस वक्त उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसे हम 1 वोल्ट का नाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट वगैरह है इनमें इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिवाइस यूज स्टोर चार्ज दैट इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है कि ये कैपेसिटर जो है किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि ये 2 पैरेलल प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये मेटालिक प्लेट्स होती है, मतलब कि धातु प्लेट्स होती है, किसी भी धातु की बनी होती है कि जिनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दोबारा देखेंगे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसकी हम इस तरह से करते हैं कि ये कंसिस्ट करता है 2 प्लेट्स के ऊपर, 2 मेटालिक प्लेट्स के ऊपर। वो प्लेट जो है उनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर
दरमियान में एक इंसुलेशन रखी जाती है, एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि बैड कंडक्टर होता है, और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उन दो प्लेट्स के दरमियान का जो एरिया है वहां से करंट फ्लो ना करे। अब इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि देखिए हमने यहाँ पर दो प्लेट्स जो है ड्रा की है, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये नेगेटिव प्लेट है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब दरमियान में हमने यहाँ पर एक इंसुलेशन रखी है, वो इंसुलेशन क्या शो करती है, वो उस इंसुलेशन का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से कांटेक्ट में ना या एक दूसरे को टच ना करें। टच करेंगे तो वहां पर ये पूरा जो सिस्टम हमने बनाया होता है ये सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस कैपेसिटर की एक खासियत ये है कि जितना इसे आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ये चार्ज जो है स्टोर करेगा। इसीलिए इसको आप मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि Q that is directly proportional to V, Q that is directly proportional to V। अब ये Q क्या है, Q चार्ज होता है, V आपके पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि Q that is directly proportional to V। डायरेक्टली से मुराद ये होता है कि जितना ज्यादा इसे पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ये चार्ज स्टोर करेगा। अब इस साइन को खत्म करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं और इक्वल का साइन लगाने के बाद हम कोई ना कोई कांस्टेंट जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट लिखा वो लिखा जी C। अब ये C क्या है, Q that is equal to CV। C है आपके पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस जो है ये किसी भी कैपेसिटर की एक ऐसी एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कि किसी भी कैपेसिटर की एक ऐसी खासियत कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अब इसका फार्मूला जो है आप यहां से कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, C that is equal to Q/V। अब ये जो कैपेसिटेंस हमने नाम लिया है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो है ये है फैरेड। दोबारा देख लें कि ये जो कैपेसिटेंस हमने इस्तेमाल किया है इसका ऐसा यूनिट फैरेड है और इसकी डेफिनेशन भी आती है 2 नंबर की। तो आज का हमारा टॉपिक था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ से 1 वोल्ट पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर कैपेसिटर पढ़ा और कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देखी हमने, कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम देखी हमने, डायग्राम के बाद इसको हमने मैथमेटिकली मतलब कि शो किया है कि इसका जो रिलेशन होता है एक बैटरी के साथ वो हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है मतलब कि उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और उसका यूनिट। उम्मीद है कि बेटे आपको समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया किसी पॉइंट पे अगर इशू है आपका तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी नए टॉपिक्स जो है या नए लेक्चर जो है जो हम दे रहे हैं वो आपको वक्त में मुहैया हो सके।